बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा अख़ुव्वत फाउंडेशन घर बनाने के लिए सूद के बगैर कितना कर्ज़ा फ़राहम करता है, कौन से शराइत के ऊपर कर्ज़ा दिया जाता है, कौन से कागजात की ज़रूरत होती है। तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएंगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैं अख़ुव्वत फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूँ। तो अख़ुव्वत फाउंडेशन घर बनाने के लिए आपको कितना कर्ज़ा फ़राहम करता है, तो इसकी तफसील में अभी आपको बता देता हूँ। दोस्तों, अख़ुव्वत फाउंडेशन से आप घर बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए तक कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपकी ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है। आपको 50,000 रुपये कर्ज़े की ज़रूरत है, 1 लाख की ज़रूरत है, 2 लाख की ज़रूरत है, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर्ज़ा ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अख़ुव्वत फाउंडेशन आपको 5 लाख रुपए तक का सूद के बगैर कर्ज़ा फ़राहम करता है घर बनाने के लिए। ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ आप अपने ज़हन में रखें, जितना भी कर्ज़ा आप लेंगे आपने 13 महीने से लेकर 60 महीने के अंदर अंदर इस कर्ज़े को वापस करना होगा। ठीक है ना। 60 महीने का मतलब ये है कि आपने जो है 5 साल के अंदर अंदर इस कर्ज़े को वापस करना है, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट के साथ। ठीक है। इसके बाद दोस्तों मंथली इंस्टॉलमेंट की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपया आपने माहाना किस्त इनको जमा करवानी होगी। ठीक है। क्योंकि माहाना किस्त के साथ आपने सारे पैसे इनको वापस करने होंगे। किसी महीने आप कम भी दे सकते हैं, किसी महीने आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। ठीक है। तो मैक्सिमम आपसे 10,000 रुपया जो है मंथली किस्त ली जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ आपने ज़हन में रखें, अख़ुव्वत फाउंडेशन आपको मुख्तलिफ मकासद के लिए कर्ज़ा फ़राहम करता है। मिसाल के तौर पे अगर आप नया घर बनाने जा रहे हैं और आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई है तो आप अख़ुव्वत फाउंडेशन से सूद के बगैर कर्ज़ा ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप घर बना रहे हैं, आप उसका लेटर डालना चाहते हैं, लेटर डालने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप उसके लिए कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपके घर में वॉशरूम नहीं है तो वॉशरूम बनाने के लिए आप कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने घर में किचन बनाना चाहते हैं या कोई नया रूम ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कर्ज़ा ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपके घर की खस्ता हालत है, ठीक नहीं है, तो आप उसकी अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, मज़ीद उसको बेहतर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप कर्ज़ा ले सकते हैं। ठीक है। तो ये अख़ुव्वत फाउंडेशन आपको मुख्तलिफ मकासद के लिए कर्ज़ा फ़राहम करता है। अब दोस्तों यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, कितना कर्ज़ा आपको मिल सकता है, कितनी मुद्दत के लिए मिल सकता है, माहाना किस्त आपने कितनी जमा करवानी है, किस किस मकसद के लिए आपको कर्ज़ा मिलेगा, ये सारी तफसीलात मैंने आपको बता दी हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कौन से शराइत के ऊपर अख़ुव्वत फाउंडेशन आपको कर्ज़ा फ़राहम करेगा। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों शर्त यह है कि आपके पास शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है। दूसरे नंबर के ऊपर दोस्तों इनकी शर्त यह है कि आपकी एज मैक्सिमम 60 साल तक होनी चाहिए। इसके बाद जो है तीसरे नंबर के ऊपर इन्होंने शर्त ये रखी है कि आपके पास ज़ाती जो है ज़मीन होनी चाहिए जिसके ऊपर आप अपना घर बनाने जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर के ऊपर इन्होंने शर्त ये रखी है, जिस ज़मीन के ऊपर आप अपना घर बनाने जा रहे हैं उसके जो कागजात हैं वो आपके पास होने चाहिए। ठीक है। फ़र्द की सूरत में या फिर आपने अगर रजिस्ट्री करवाई है तो उसके कागजात आपके पास होने चाहिए। ठीक है। अगर आपने इंतकाल पास करवाया है तो उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद दोस्तों 5वें नंबर के ऊपर उन्होंने शर्त ये रखी है, अगर आप 5 मरले का घर बनाने जा रहे हैं जिसका मैक्सिमम एरिया जो है 1360 स्क्वायर फीट तक हो तो आप उसके लिए कर्ज़ा ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इन्होंने 6 नंबर के ऊपर शर्त ये रखी है कि आपका जो करैक्टर है, आपका अखलाक किरदार, आपके जो सर्कल एरिया है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, उनमें अच्छा होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद दोस्तों मंथली इनकम की बात करें तो अगर आप माहाना 60,000 रुपये से कम कमाते हैं तो फिर आपको कर्ज़ा मिलेगा। अगर आप 60,000 रुपये से ज़्यादा माहाना आमदनी कमाते हैं घर की तो फिर आपको कर्ज़ा नहीं मिलेगा अख़ुव्वत फाउंडेशन से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इन्होंने आगे एक और शर्त रखी है कि अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे अख़ुव्वत फाउंडेशन के दफातर मौजूद हैं, ऑपरेशनल एरिया है अख़ुव्वत फाउंडेशन का, तो फिर आप कर्ज़े के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। आप अपने करीबी किसी भी अख़ुव्वत फाउंडेशन की ब्रांच में जाना है, वहाँ जाके आप दरख्वास्त जो है वो जमा करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आखिरी नंबर के ऊपर इन्होंने शर्ती रखी है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। यानी अगर आपने पहले किसी फाउंडेशन से या किसी बैंक से कर्ज़ा लिया हुआ है, अभी तक आपने वापस नहीं किया, तो पहले आप उस बैंक से या उस मालियाती इदारे का कर्ज़ा वापस करें, इसके बाद आप अख़ुव्वत फाउंडेशन से कर्ज़ा ले सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज़ आपको कर्ज़ा नहीं मिलेगा। जिस फाउंडेशन या जिस बैंक से आपने कर्ज़ा लिया है वो आप वापस करें, उसके बाद आप
اخوت فاؤنڈیشن سے قرضہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا ہے. اگر آپ ان شرائط کے اوپر پورا اترتے ہیں تو پھر آپ اخوت فاؤنڈیشن سے قرضہ لے سکتے ہیں. دوستو، قرضے اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اپنے قریبی کسی بھی اخوت فاؤنڈیشن کی برانچ میں جانا ہوگا. اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے قریب ترین اخوت فاؤنڈیشن کی برانچ کہاں پہ موجود ہے؟ تو یہاں پہ برانچ نیٹ ورک کے اوپر جب آپ آئیں گے تو یہاں پہ پورے پاکستان کے اندر جتنی بھی ان کی برانچیں موجود ہیں ان کے مکمل ایڈریس اور وہاں کا جو مینیجر ہے اس کا نام، اس کا فون نمبر یہاں پہ آپ کو دے دیا گیا ہے. آپ اپنے علاقے کے مینیجر کا نام، اس کا فون نمبر، اس کے آفس کا ایڈریس یہاں آ کے حاصل کر سکتے ہیں اور آپ اپنے قریبی کسی بھی اخوت فاؤنڈیشن کے دفتر میں جا کے قرضے کے لیے درخواست جمع کروا سکتے ہیں. آپ نے اپنا شناختی کارڈ ساتھ لے کر جانا ہے. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو پھر نکاح نامہ بھی آپ سے مانگا جا سکتا ہے. اس کے بعد جو ضروری ڈاکومنٹ ہوتے ہیں جیسے بجلی کا بل ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ چند ایک ضروری جو کاغذات ہوتے ہیں وہ آپ سے لیے جائیں گے آپ کی ایڈنٹی ویریفیکیشن کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس طرح کی مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں.